अच्छा, ठीक है। तो इस तरह एक फादर का एक्सपीरियंस लेके आप आगे चले। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब फिर उसके बाद में आप हेल्थ केयर में कैसे हुआ? हाउ डिड यू मेक एन एंट्री इनटू हेल्थ केयर? हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी के साथ जो मेरा अनुभव हुआ, तो उससे हुँ, मुझे लगा कि मॉडर्न मेडिसिन एज ए प्रोफेशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एज ए प्रोफेशन, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये हुँ, फर्क क्या है, ये जानने के लिए उस जमाने में मैं थोड़ा सा मेडिक्लेम का भी मार्केटिंग करता था। सो आई यूज हुँ, टू सी बोथ द थिंग्स, कि मॉडर्न मेडिसिन से भी मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहता था और हुँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन को मैं पढ़ता था। तो मुझे हुँ, ये जानने की इच्छा हुई कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। एंड टू बी हुँ, वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं, तो आज मैं 20 साल के मेरे अनुभव के बाद ये कह सकता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो प्योरली केमिकल बेस्ड मेडिकल सिस्टम है। अर्थात आप कोई भी बीमारी लेकर के जाते हो, आप जब उनके पास कोई भी इलाज कराते हो, तो उसका एंड पॉइंट जो आता है वो उनकी फार्मेकोलॉजी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो दवाइयां हैं, आपको ये दवाई खानी, ये दवाई खानी, ये दवाई खानी, अल्टीमेटली एक केमिकल कंपोजिशन है। इसके ऊपर आके वो ट्रीटमेंट रुक जाता है। जबकि जब हुँ, मैं ट्रेडिशनल थेरेपी की बात करूं, तो आज मैं 20 साल के अपने अनुभव से और मेरी रिसर्च से ही कह सकता हूं कि आयुर्वेद जो है वो प्योरली फिजिक्स बेस्ड सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट ही नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज। क्योंकि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि ये जो पूरा विश्व है, ये विश्व पंच महाभूत का बना हुआ है। मैं पंच महाभूत के ऊपर काफी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो एक ब्रॉडली हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है इसके हिसाब से अगर कहें, तो पंच महाभूत का मतलब होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांच तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। ऐसा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर भी यही लिखा गया है। तो हुँ, उसका जो मतलब है वो ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कंपोजिशंस है, अगर आप हुँ, ब्रॉडली देखें तो आकाश जो तत्व है वो इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। धरती हुँ, तत्व जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। और वायु तत्व जो है वो अल्टीमेटली गैस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी देखें, मॉडर्न साइंस यानी फिजिक्स के हिसाब से देखें, तो हुँ, कोई भी चीज इसी तीन स्वरूप में होती है, या तो गैशियस फॉर्म में है, या तो लिक्विड फॉर्म में है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में। इन तीनों के अलावा चौथा कोई स्वरूप नहीं होता है। हुँ, और इन तीनों स्वरूप को बदलने के लिए, अगर आपको किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, या तो उसके लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा हुँ, एग्जांपल देता हूं जो रेगुलर मेरे क्लासरूम में भी मैं देता रहता हूं, कि जो जल होता है, यानी जो वाटर है, हुँ, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उसको पानी कहते हैं। हुँ, अगर इसी लिक्विड को अगर हम फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, और उसके अंदर जब वो आइस क्यूब बन जाता है, तो उस आइस क्यूब के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो वही है, H2O ही है। हुँ, और उसी आइस को जब आप वापस नॉर्मल टेम्परेचर में रखकर लिक्विफाई करके अगर उसको गैस पे रख देते हो, तो वही वाटर अल्टीमेटली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी का जो पदार्थ है वो नहीं बदलता है, वो पानी सिर्फ अपना स्वरूप बदल रहा है। और हुँ, इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्सल एनर्जी इज कांस्टेंट। वी कैन नॉट क्रिएट एन एनर्जी नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय द एनर्जी, बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये जो उनका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक था, जो बहुत लिमिटेड फॉर्म में हमारे साइंटिस्टों ने समझा। जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को उसी संदर्भ में लिया गया है। लेकिन अगर इसको आयुर्वेद से जोड़ा जाए, अगर इसको हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर से जोड़ा जाए, तो ये पूरा जो सृष्टि बना हुआ है, ये अल्टीमेटली पंच महाभूत का ही बना हुआ है। और आप हर चीजों को, अगर आपको ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करना आता है, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप अपने शरीर के अंदर की बीमारियों को भी बहुत सहजता से और बहुत इजीली इसे ट्रीट कर सकते हो। इसीलिए जो अंडरस्टूड। आयुर्वेद का जो बेस है वो वात, पित्त और बेस्ड, ये जो उसका फाउंडेशन है वो यहीं हुँ, शुरू होता है। सो मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हमारा सनातन संस्कृति जो है, उस सनातन संस्कृति के अंदर जो रिसर्च डेवलपमेंट हुई है, उसके हुँ, कंपैरिजन में मॉडर्न मेडिसिन अभी सिर्फ 300 साल पुराना है। तो उसे भी बहुत कुछ सीखना है, उसे बहुत कुछ करना है। ये मैं आगे अपने बातों में मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है।